वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्ष ने जब कहा कि हमारे लिए द्वैतियों के लिए शास्त्र में सार्थक्य है, शास्त्र सार्थक है। आपके अद्वैतियों के मत में शास्त्र में अनर्थक्य का प्रसंग आएगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो इस पर चर्चा हुई थी। प्रश्न क्या था कि द्वैतियों ने बंध अवस्था और मोक्ष अवस्था दोनों को सत्य माना है, पारमार्थिक माना है, जबकि अद्वैतियों ने दोनों को सत्य नहीं माना है। तो अगर बंध मोक्ष दोनों सत्य है पूर्व पक्षी के लिए, तो क्या होगा? बंध सत्य है और हेय है। बंध हेय है, इसलिए उसकी निवृत्ति का उपाय शास्त्र बताएगा, इसलिए शास्त्र सार्थक है। इसी प्रकार मोक्ष जो है वो उपादेय है, उपादेय है और उसका उपाय शास्त्र बताएगा, इसलिए शास्त्र में सार्थक्य होगा द्वैतियों के मत में। और अद्वैती के मत में बंध मोक्ष दोनों सत्य नहीं है, मिथ्या है, फिर हेय उपादेय रहे नहीं, इसलिए शास्त्र में अनर्थक्य आ जाएगा। तो फिर सिद्धांती ने पूछा कि ठीक है, आत्मा में आप जो दो अवस्थाएं मानते हो, इसमें क्रम से है कि युगपत है? अगर दोनों अवस्थाएं युगपत होगी तो क्या आपत्ति है? विरोध है, स्थिति और गति के जैसे। स्थिति गति वो दृष्टांत दिया था, विरोधात् स्थिति गति इव एकस्मिन् न संभवतः, ये दो अवस्थाएं संभव नहीं हैं। और क्रम से लेंगे उसकी चर्चा चल रही थी। टीका में देखिए, क्रम है तो निर्निमित्त है कि अन्य निमित्तक, सनिमित्तक है, कोई निमित्त है ऐसे। तो अन्य निमित्तत्वे च स्वतो अभावाद अपरमार्थत्व प्रसंग है, ऐसा भाष्य में कहा कि अगर अन्य निमित्त होगा तो स्वतः नहीं है, स्वतः नहीं होने का अर्थ है वो परमार्थ नहीं है। टीका में हम देख रहे थे, आप अन्य इति जो प्रतीक है उसके बाद बंध मोक्षावस्थे न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात् स्फटिक लौहित्यवत् इति स्थिते, अनुमान किया है बंध मोक्षावस्थे न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात्। व्याप्ति कैसे होगी?
यत्र यत्र अस्वाभाविकत्वम परमार्थत्व अभाव। तो जो स्वाभाविक नहीं है वो वास्तविक नहीं है, अपरमार्थ अभाव का अर्थ है। जैसे स्फटिक में लोहित्य, स्फटिक में रूप नहीं है, किसी अन्य निमित्त के कारण वहाँ एक वस्त्र है, पुष्प है, उसका लौहित्य स्फटिक में भासता है। तो इसके कारण स्फटिक में वास्तविक लौहित्य नहीं है, तो वो अस्वाभाविक होने से परमार्थ नहीं है। बंध मोक्ष अवस्था भी अगर अस्वाभाविक होगी तो वो भी अपरमार्थ हो जाएगी। तथा च भाष्य में तथा च सती अभ्युपगम हानि ही। अभ्युपगम हानि, किस अभ्युपगम की हानि होगी? किसकी? हाँ, बंध और मोक्ष व्यवस्था, बंध और मोक्ष अवस्था जो है उनको सत्य जिसने माना है, वह जो स्वीकार आपने किया था उसी अभ्युपगम की हानि, उसी स्वीकृति की हानि हो जाएगी। मतलब वो नहीं रहा। टीका में मतलब आपने अपने ही पक्ष का खंडन कर दिया। इसको अन्य भाषा में भी कहते हैं स्वसिद्धांत हानि। आपका सिद्धांत क्या था? आत्मा में बंध और मोक्ष वास्तविक है, अब वो सिद्ध हो गया कि अवास्तविक है, तो स्वसिद्धांत हानि हो गई। टीका में वस्तुत्व इच्छता अवस्थयोर अवस्तुत्व उपगमाद इत्यर्थः। स्वसिद्धांत हानि अथवा स्व अभ्युपगम हानि कैसे हुई? अवस्थयो वस्तुत्वम इच्छता, इच्छता त्वया, त्वया द्वैतवादिना, तुम जो अथवा आप जो वस्तुत्व मानते हो इसमें बंध मोक्ष अवस्था में, वस्तुत्वम इच्छता त्वया अवस्थयो हो, ये जो दो अवस्थाएं हैं उसका वस्तुत्व माना था आपने, और अभी क्या प्राप्त हो गया? अवस्तुत्व। अवस्तुत्व उपगमात् इत्यर्थः। इतश्चावस्थयोर न वस्तुत्वम, इस कारण से भी अवस्थाओं का वस्तुत्व नहीं है। क्या कारण है? किंच, भाष्य में बंध मुक्तावस्थयो हो पौर्वापर्य निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वं प्रकल्प्य अनादिमती अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम तथा मोक्षावस्था आदिमत्यनंता च प्रमाण विरुद्धैव अभ्युपगम्यते। ये भाष्य इतना सुंदर है, मतलब वेदांत का जितना निचोड़ है सब इसमें आ जाता है। और वास्तव में मोक्ष क्या है, बंध क्या है, वो सब भगवान भाष्यकार ने एक इसमें दे दिया है। ठीक ठीक इतना ग्रहण हो जाए तो वेदांत के जो अन्य अन्य वाक्य कहीं भी आते हैं उनको कैसे घटाना वो हम समझ लेंगे, क्योंकि सिद्धांत यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। तो कहीं कुछ वाक्य सुन लिया, कहीं मंत्र कुछ ऐसा है, उसको कैसे घटाना इसकी दृष्टि से घटा सकते हैं। अगर बंध और मुक्ति अवस्था, बंध मुक्त अवस्थयो हो पौर्वापर्य निरूपणायाम, पौर्वापर्य इसमें क्या प्रत्यय लगा है? पूर्वापरि में शय प्रत्यय लगेगा। क्या सूत्र है? गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। पूर्व पहले और पश्चात, पूर्व पश्चात पौर्वापर्य, इसका निरूपण। पहली अवस्था कौन सी है? दो अवस्था में तो पहले बंधन को मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले मुक्ति है फिर पुरुषार्थ करके बंधन की हम प्राप्ति करेंगे। तो पहले बंधन फिर पुरुषार्थ के बाद मोक्ष। तो बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य, बंध अवस्था को पहले माना। टीका में देखिए
अवस्थयोर वस्तुत्वम इच्छता तयोर यौगपद्या योगात् वाच्ये क्रमे बंधस्य पूर्वत्वम मुक्तेश्च पाश्चात्यम इति स्थिते बंधस्य आदित्वकृतं दोषम आह। अवस्थयोर वस्तुत्वम इच्छता, आप जो बंध, ये अवस्था है बंध मोक्ष अवस्था, इनको वास्तविक मानते हो। वस्तुत्वम इच्छता तयोर यौगपद्य अयोगात, तयो हो बंध मुक्त्यवस्थयो हो, यौगपद्यम, इनके दोनों का एक साथ होना ये तो अयोग्य नहीं है, अयोगात वो ठीक नहीं होगा, इसलिए क्रम आपको बताना होगा। वाच्य क्रमे, तो जो क्रम का निर्वचन करोगे आप कि पहले कौन होगा, तो पहले बंध को ही लेना पड़ेगा। बंधस्य पूर्वत्वम मुक्तेश्च पाश्चात्यम, पाश्चात्यम में क्या सूत्र लगेगा, इसमें पश्चात में एक दक्षिणा, पश्चात पुरस, पुरसस त्यक, त्यक पड़ते, पश्चात भाव पाश्चात्य, मुक्ति में पाश्चात्य आएगा, मुक्ति बाद में आएगी। इति स्थिते, तो बंधस्य आदित्व कृतम दोषम आह, अगर बंध को पहले माना है तो ये बंध कैसा होगा। अब जिनको विचार करने में कमजोरी होती है ना, वो मान के चलते हैं कि बंधन है और हम ये साधना करेंगे वो साधना करेंगे। वेदांती यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप ये प्रश्न पूछो कि बंध पहले वास्तविक अगर है तो बंध कैसे आया, तो आपको कहना पड़ेगा या तो वो बंध सादी है अथवा वो बंध अनादि है। अगर सादी है बंध तो जीव पहले से है, उसमें किसी एक काल में बंधन आ गया, तो बंधन आने के पहले वो जीव क्या था, मुक्त मानना पड़ेगा, क्योंकि बंधन के पहले मुक्ति। अगर बंधन सादी है तो अगर पहले मुक्त था और किसी कारण से अभी बद्ध हो गया, मतलब स्वाभाविक मुक्त था, कुछ हुआ और बद्ध हो गया समझो, और फिर आपने मेहनत करके पुरुषार्थ करके उस बंधन को हटाया और फिर से मुक्त हो गए, ठीक है। तो एक स्वाभाविक मुक्त अवस्था थी, उसमें से किसी निमित्त से बंधन आ गया, तो ये एक नई मुक्त अवस्था जो आपने पुरुषार्थ करके प्राप्त की है, जो अस्वाभाविक है। अब पहली मोक्ष अवस्था कैसी थी, स्वाभाविक थी, वो चली गई, किसी निमित्त से बंधन आ गया। अब पुरुषार्थ करके आपने एक अस्वाभाविक मोक्ष अवस्था प्राप्त की, और वो आप कल्पना में जी रहे हो कि वो नित्य रहेगी। ऐसा होगा? जब स्वाभाविक मोक्ष अवस्था भी जा सकती है, तो प्रयत्न पूर्वक जो प्राप्त हुई है वो कब तक रहेगी, तो नहीं रहेगी। तो ये तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी कि पहले हम मुक्त थे, फिर कुछ निमित्त से बंधन आ गया, फिर थोड़े समय रहा, थोड़ा लंबे समय रहा, बहुत मेहनत की और अब हम मुक्त हो गए, अब कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं क्या होगा, अब पहले वाला मोक्ष अगर चला गया तो ये वाला मोक्ष भी चला जाएगा। तो उसको छोड़ दो, वो विकल्प को। दूसरा विकल्प क्या है, अनादि। अब बंधन पहले से ही है और वह स्वाभाविक है कि नैमित्तिक है, क्योंकि अगर वो स्वाभाविक है तो आपको उसका स्वभाव बदलना पड़ेगा, उसको जाना है। ये विचार करने में ये बल है, विचार से कोई ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि वास्तव में आत्मा में बंधन है। विचार तो जो विचार नहीं करेंगे वो साधना करते रहेंगे,
लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि अच्छा बताओ कहाँ से आया है ये बंधन, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, तो हिल जाएंगे। भगवान भाष्यकार ने यहाँ यही प्रतिपादन किया है। देखिए, बंधस्य आदित्व कृतम दोषमाह, ये बंध अगर पहले है और आदित्व कृत दोष, आदि मतलब पूर्व, पहले से है, वो बंध कैसा आपको मानना पड़ेगा। भाष्य में कहा बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य, वो पहले माननी पड़ेगी। फिर वो कैसी होगी, अनादिमति अंतवती च। अनादिमति, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, मतु प्रत्यय लगा है। किस सूत्र से, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति। और अंतवती, अंतवती में वकार किस सूत्र से आएगा, मादुपधायाश्च मतोरो यवादिभ्य। तो ये बंध अवस्था कैसी है, अभी अनादि है लेकिन अंतवती है, आरंभ नहीं है लेकिन उसका अंत हो जाएगा, ऐसे आपने कल्पना, सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है आपको यही कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मानते हो कि आत्मा में बंध है फिर मोक्ष आएगा। तो बंध कैसा स्वीकार करना पड़ेगा, अनादि, सादि तो चलेगा नहीं। तो अनादि बंध जिसकी एक समय निवृत्ति होगी काल में, फिर आरंभ हो जाएगा मोक्ष। तो मुक्ति कैसी होगी, सादी होगी। और वो मुक्ति कैसी चाहिए, अनंत। ठीक है, फिर से बताता हूँ। बंध जो है वो अनादि और शांत, अंतवत। और मोक्ष कैसा, सादी अनंत। वो जैसे प्रागभाव, प्रागभाव कैसा होता है, अनादि लेकिन शांत। और प्रध्वंसा भाव सादी और अनंत मानते हैं, लेकिन वो अभाव रूप पदार्थ हैं दोनों। बंध मोक्ष कैसे मानते हैं, तो भाव रूप पदार्थ में अनादित्व और अंतवत्व ऐसी व्याप्ति कहाँ है। और इसी प्रकार भाव रूप पदार्थ में सादित्व और अनंतत्व ऐसी व्याप्ति कहाँ है। मतलब इसको, ये तो एक विचार हो रहा है, इसको साधारण ऐसे घटाइए कि मैं असंसारी हूँ, क्योंकि बंधन शब्द का अर्थ क्या, ऐसा नहीं कि कुछ बांध दिया। मैं संसारी हूँ और एक क्षण आएगी जब उससे पश्चात मैं असंसारी हो जाऊँगा। ठीक है, तो संसारित्व अनादि है और शांत है, असंसारित्व सादी है और अनंत है, ऐसा मानते हैं। अब इसमें दोष क्या है वो बता रहे हैं टीका में। तस्याश्च अकृताभ्यागम कृत विनाश निवृत्तये अनादित्वम एष्टव्यम अंतवत्वम च मुक्त्यर्थम आस्थेयम। इतना देखिए पहले। तस्याः, तस्याः कस्याः, बंधावस्थाया। ठीक है, बंध अवस्था जो है वो कैसी माननी होगी, अनादि माननी पड़ेगी। अनादि क्यों माननी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ आनंद गिरि जी महाराज ने कहा अकृत अभ्यागम कृत विनाश निवृत्तये अनादित्वम एष्टव्यम। अनादित्व ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों, नहीं तो क्या दोष होगा, अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश अथवा कृत विनाश। इसका अर्थ क्या है, अकृतस्य अभ्यागम। समझो आत्मा है और पहले से बंध अवस्था है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे, किसी एक काल में बंध अवस्था आ जाएगी, तो उसके पहले धर्म अधर्म अगर नहीं हुए हैं, बंध अवस्था का अर्थ ये भी है पुण्य पाप उसका भोग।
जिसको हम कहते हैं संसारित्व। बंध अवस्था, इसका अर्थ है पुण्य पाप इसका भोग, फलों का भोग करना। अगर ये नहीं होगा पहले से, तो बिना कर्म किए हमें कुछ पुण्य पाप का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि पहले समझो जीवात्मा है, वो बद्ध नहीं है, फिर एक काल में बद्ध हो गया, तो जिस समय बद्ध हो रहा है इसका अर्थ है अब उसको धर्म अधर्म पुण्य पाप इसका भोग करना है। इसके पहले भोग नहीं हो रहा क्योंकि वो मुक्त था। अगर बंध अवस्था शादी मानेंगे तो ठीक है, तो पहले से अगर नहीं है पुण्य पाप, तो सीधे पुण्य पाप अगर अब आने शुरू हो जाएंगे तो इसका अर्थ है कि हमने जो कर्म नहीं किए थे उसका फल अब हम भोग रहे हैं। इसको कहा जाएगा अकृतस्य अभ्यागम। अकृत अभ्यागम, जो कर्म हमने नहीं किए हैं उसका फल अब हम भोगेंगे। और कृत विनाश का अर्थ है जो कर्म हमने किए हैं पहले उसका फल नहीं गिना जाएगा। मतलब इस काल में जिस समय समझो कुछ कर्म हुए थे लेकिन बंधन अब शुरू हो गया, तो अब आपको पुण्य पाप गिने जाएंगे। उसके पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं था, तो जो भी कुछ किया उसका फल नहीं मिलेगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव का अर्थ क्या है कि कर्म का फल प्राप्त ना हो, हमको यही चाहिए। मुक्ति अवस्था में क्या होगा कि जो हमारे कर्म होंगे वो जैसे वो बीज उसको जला दिया जाता है तो वो अब कुछ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, जिसको क्रियमाण कर्म कहते हैं, आगामी कर्म जो किए जाएंगे बाद में। तो इस प्रकार से अगर कर्म पहले हुए हैं उसका फल नहीं मिलेगा, और अब जो कर्म आप आरंभ कर रहे हो मतलब आपने नहीं किया उसका फल आप भोगोगे। तो जिस कर्म का जो कर्म हमने नहीं किए हैं उसका फल भुगतना पड़े, इसको क्या कहा जाएगा? अकृत अभ्यागम। और जो कर्म हमने किए हैं उसका फल नहीं मिले उसको क्या कहा जाएगा? ये सबको समझ में आ गया? अकृतस्य अभ्यागम, नहीं किया हुआ उसका फल मिलना, और कृतस्य नाश, जो हमने किया था वो तो मिला नहीं, ये दोष कहा जाएगा। विचार में ये दोष है कि अगर ऐसी व्यवस्था रही संसार में कि आपने जो कर्म किया आपको फल नहीं मिला, और आपने जो नहीं किया उसके लिए समझो आपको दंड मिल गया अथवा कोई उपहार आपको मिल गया, आपने नहीं किया था ऐसा कर्म, तो ईश्वर दोषी कहलाएगा। क्योंकि जो नियामक है वहाँ, जिसके पास ये सामर्थ्य है, वो ये नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने कुछ कर्म नहीं किया हो और आपको फल मिल रहा है, और अथवा आपने कुछ किया है और आपका फल पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शासक दोषी कहलाता है इसमें। तो ये ब्रह्मसूत्र में ये सब विचार होते हैं। तस्याश्च अकृताभ्यागम कृत विनाश निवृत्तये, उसकी इस दोष के निवारण के लिए, इसकी निवृत्ति के लिए आपको यही मानना पड़ेगा कि ये बंध अवस्था अनादि है। मतलब पहले से हम कर्म के फल भोग रहे हैं, हम भोक्ता हैं और बद्ध हैं, संसारी हैं। तो इस जन्म में पहले से है, उसके पहले कहाँ से आए? पूर्व जन्म में।
समस्त कल्प, इस कल्प में पूर्व कल्प से अनादि ये चल रहा है, तो ये एक हो गया। और इस बंध अवस्था को अंत वाली शांत माननी पड़ेगी। किस लिए? मुक्त्यर्थम अनंतत्वम च अंतवत्वम च मुक्त्यर्थम आस्थेयम, मुक्ति के लिए इसको अंतवान, इस बंध अवस्था को माननी पड़ेगी, आस्थेयम। तच्च यद अनादि भाव रूपम तन्नित्यम यथा आत्मा इति व्याप्ति विरुद्धम इत्यर्थः। यद अनादि भाव रूपम तन्नित्यम, जो अनादि है और भाव रूप है वो कैसा होगा? नित्य होगा। यथा आत्मा, जैसे आत्मा है, तो बंध कैसा हो जाएगा? अगर बंध अवस्था अनादि है तो वो कैसी होनी चाहिए? नित्य होनी चाहिए, ये व्याप्ति है। तो आप कहते हो कि नहीं, उसका अंत होगा। वेदांत में अनादि पदार्थ कितने मानते हैं? क्या है श्लोक? जिनको ये श्लोक पता नहीं है इनको लिखना पड़ेगा और कल आपको बताना होगा। ये श्लोक पता है ना? ये श्लोक तो प्रसिद्ध है। जीव ईशव विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा। कितने हो गए? 4। जीव, ईश, विशुद्धाचित मतलब विशुद्ध चैतन्य। जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा, जीव और ईश्वर का भेद, जीवेशयोर्भिदा। फिर उत्तरार्ध में अविद्या, तच्चितोर योगः। अविद्या 5वीं और अविद्या चैतन्य का योग, ये 6 हमारे मत में अनादि हैं। षडस्माकम अनादय है। तो कोई कहेगा कि 6 आपने माने हैं और 2-4 मान लीजिए। ये अनादि हैं, लेकिन इसमें अनंत कौन है? केवल एक, विशुद्धाचित, विशुद्ध चैतन्य। बाकी सब शांत हैं, बाकी सब का अंत हो जाएगा। जीव, ईश्वर, अविद्या, जीव ईश्वर का भेद, अविद्या चैतन्य का योग, ये सब का अंत हो जाएगा। ये सिद्धांत का महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जैसे ये दृष्टि सृष्टिवाद है, दृष्टि सृष्टिवाद में फिर प्रश्न उठता है कि ये बाकी सब तो अनादि आप मानते हो, ये 6, तो दृष्टि सृष्टिवाद में ये 6 को छोड़ देते हैं, बाकी के लिए दृष्टि सृष्टि लगाते हैं। जैसी दृष्टि हुई वैसी सृष्टि हुई, ऐसे। यद अनादि भाव रूपम तन्नित्यम, जो अनादि है और भाव रूप है वो तो नित्य है। जैसे आत्मा, आत्मा अनादि है, भाव रूप है, वो नित्य आप मानते हो। तो बंध भी अगर अनादि है और भाव रूप है तो नित्य हो जाएगा। ये व्याप्ति के विरोध में जाएगा। आपकी ये समझ कि बंध कैसा है? अनादि अंतवती, अनादिमति अंतवती। तच्च प्रमाण विरुद्धम, प्रमाण विरुद्धम का अर्थ है ये व्याप्ति के विरुद्ध है। सिद्धांत में हम क्या कहते हैं कि प्रकृतेर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति। जिसकी जो प्रकृति है उसका अन्यथा भाव नहीं होगा। जैसे अग्नि की प्रकृति क्या है? औष्ण्यम, उसका अन्यथा भाव नहीं होगा। जल की शीतलता। तो अगर आत्मा में बंध वास्तविक है
बंध का अर्थ है संसारित्व। अगर आत्मा वास्तव में संसारी है तो असंसारी नहीं होगा, और अगर वास्तव में असंसारी है तो संसारी नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही वो है। इसी प्रकार मतलब आत्मा आत्मा हम शब्द व्यवहार करते हैं, आप अपने में ही घटाइए। अगर मैं वास्तव में असंसारी हूँ तो संसारी कभी बना ही नहीं, और अगर मैं वास्तव में संसारी हूँ तो मोक्ष का प्रयास छोड़ देना चाहिए। तो अभी आपके लिए दो ही विकल्प रहे। तो वास्तव में हम असंसारी ही हैं। अमृतत्व जिसको, इसको अलग अलग शब्द से जब हम विचार करेंगे, विचार से बुद्धि को पुष्टि मिलती है, समझ अच्छी हो जाती है। जो मरण धर्म है वो एक दिन अमृत हो जाएगा कुछ प्रयास करके, ऐसा हो सकता है? ऐसी व्याप्ति कहाँ है? मरण धर्म वाला जो होगा वो अमृत नहीं होगा, और जो अमृत है वो मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अमृतत्व स्वाभाविक है, और मृत्युत्व का भय जो है ये भ्रांति है। ये समझ हो जाए विचार से, यही विचार का लाभ ये है। तच्च प्रमाण विरुद्धम, आगे मोक्षस्य पाश्चात्य कृतम दोषम आह। मोक्ष जो है वो पश्चात भावी होगा तो क्या होगा उसमें दोष। तथा मोक्षावस्था आदिमति अनंता च, मोक्ष अवस्था आपको कैसी कल्पित करनी पड़ेगी? आदिमति अनंता, उसकी आदि है और वो अनंत रहेगी, वो भी भाव रूप पदार्थ है। टीका में सा ही ज्ञानादि साध्यत्वात् आदिमति पुनरावृत्ति अनंगीकारात् अनंता च। उसको आदिमति क्यों मानना पड़ा? वह दिया है, वह टीका में देखो, हेतु ही दे दिया है। अज्ञानादि साध्यत्वात् आदिमति, ज्ञानादि से साध्य है इसलिए आदिमति, क्योंकि वो साध्य करनी है ना, वो सिद्ध नहीं है। साध्य और सिद्ध ये दो शब्द में यही भेद है। जो पूर्व से सिद्ध है वो साध्य नहीं होगा। ब्रह्म सिद्ध है कि साध्य है, और स्वर्ग साध्य होता है। इसलिए तो कर्म और ज्ञान का विभाग हो जाता है। जो साध्य है उसके लिए आपको कर्म करना है, उसका फल अनित्य होगा। जो सिद्ध है उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए, उसका फल नित्य होगा। ये विभाग हो जाता है सीधे। जो साध्य है कर्म से प्राप्त होगा वो अनित्य होगा, जो सिद्ध है वो ज्ञान से, स्वयं सिद्ध है तो ज्ञान से ही प्राप्त है, और उसके लिए वो नित्य रहेगा, कभी जाएगा नहीं। तो ज्ञानादि साध्यत्वात्, ज्ञान से जो साध्य होगा, मतलब पूर्व पक्ष के मत में ज्ञान से साध्य है मोक्ष। आदि कर दिया मतलब उनके मत में तो कर्म भी है, क्योंकि वो ज्ञान के बाद कुछ करेंगे फिर मोक्ष होगा ना उनको। ये ठीक है कि नहीं? देखो फिर से, द्वैतियों के मत में मोक्ष कैसे होगा? वो पहले तो कुछ ज्ञान इकट्ठा करेंगे कि आत्मा ऐसा है वैसा है, फिर केवल ऐसे ही उनको मोक्ष हो जाएगा? वो कहेंगे अब कुछ करना है, कुछ मंत्र तंत्र यंत्र कुछ करो तब मोक्ष होगा। कुछ नहीं तो वो कहेंगे थोड़ा योग साधन ही कर लो, क्योंकि उनके मत में केवल ज्ञान से मोक्ष होगा नहीं। केवल ज्ञान से मोक्ष तो तभी होगा जब बंधन
केवल ज्ञान से सर्प तभी जाएगा जब सर्प मिथ्या होगा। ठीक है कि नहीं? केवल ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होगी वो कैसा होगा? मिथ्या होगा। मतलब विचार थोड़ा ठीक है कि नहीं? केवल ज्ञान से जो, हम वेदांत में क्या कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेन का अर्थ है न धनेन, हाँ, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, न कर्म से न प्रजा से न धन से, केवल त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मतलब ज्ञान से ही मोक्ष होगा। त्याग किसका करना है? अविद्या, अविद्या कार्य, ये मिथ्या है। तो ज्ञान से मोक्ष होगा। और ज्ञान कर्म का हम समुच्चय मानते हैं? नहीं मानते। ज्ञान उपासना का समुच्चय मानते हैं? नहीं मानते। केवल ज्ञान से मोक्ष, कोई समुच्चय नहीं करना। और जो समुच्चयवादी हैं उनका मत अलग है। तो केवल ज्ञान से जहाँ मोक्ष माना जाता है वो साध्य नहीं है, वो तो सिद्ध ही है। आपको केवल ज्ञान से प्राप्ति हो जाएगी उसकी। तो यहाँ ज्ञानादि साध्यत्वाद जो दिया है, आदि पद से वो कर्म उपासना सब जोड़ देंगे। यहाँ तक कि जैसे ये मत आते हैं, ये सारे मत आगे प्रौढ़ ग्रंथों में बताते हैं। कोई ये कहेगा कि आप पहले तो श्रवण कर लो, वेदांत को स्वीकार करेंगे, फिर कहेंगे अब ज्ञान हो गया आपको, हाँ, मोक्ष नहीं हुआ। क्या कहेंगे? ज्ञान हो गया, मोक्ष नहीं हुआ। अब आप अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि ये आवृत्ति करो। ये पूर्व पक्ष है, ये वेदांत नहीं है। क्योंकि वेदांत में तो ज्ञान हो गया और मोक्ष नहीं हुआ, ये ज्ञान ही नहीं हुआ, सीधे मान लो बस। ज्ञान कहाँ हो गया और मोक्ष नहीं हुआ, फिर आवृत्ति करोगे फिर मोक्ष होगा, ये हम स्वीकार नहीं करते। ये सब भगवान भाष्यकार के पहले ऐसे मत थे, इन सब का खंडन हुआ है। एक इसको कहा जाता है प्रसंख्यानवाद, उपदेश साहस्री तत्वमसी प्रकरण में इसका खंडन हुआ है। और इनके प्रणेता भी जैसे एक मंडन मिश्र करके थे पूर्व में, वो ये सारे पक्ष वाले हैं कि ज्ञान उसके बाद उपासना, नैष्कर्म्य सिद्धि में इसका भी खंडन है। वास्तव में ये सब बृहदारण्यक भाष्य में ये सब दिए हैं। लेकिन क्या है, जब हमको मत पता नहीं होता तो हम भाष्य पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि अच्छा यहाँ ये इनका खंडन हो गया, यहाँ उनका खंडन हो गया। ये सब पूर्व पक्ष में जाते हैं। वेदांत कहता है केवल ज्ञान से, मतलब केवल ज्ञान से, उसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। रज्जु में जो हमारा दृष्टांत वही है, रज्जु में जो सर्प भासता है उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान के बाद आपको क्या करना है? बस कोई उपासना नहीं कि वहाँ ध्यान नहीं करना है कि अब सर्प आप जाओ, कुछ नहीं। तो सिद्धांत एक बार स्पष्ट हो जाए ना, आप कहीं भ्रमित नहीं होंगे। कोई कुछ कह देगा तो अच्छा ये साधन करो, वो साधन करो, कोई साधन एक बार अगर मत समझ में आ गया तो फिर ज्ञान को आप छोड़ोगे नहीं कभी, और नहीं तो फिर भटकते रहते हैं। बहुत सारे जो आते रहते हैं, थोड़े दिन कुछ श्रवण करेंगे, बोले नहीं अब कुछ साधन करना है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। महाराज जी बहुत बोलते हैं ये सब लोग, वो क्योंकि सिद्धांत ही उनको स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर अन्य अन्य जगह भटकते रहते हैं, कुछ यहाँ सुनेंगे कुछ वहाँ सुनेंगे, फिर आके प्रश्न करेंगे और उनको क्या समझाया जाएगा? ये भी प्रमाण विरुद्ध है। सा ही ज्ञानादि साध्यत्वाद आदिमति पुनरावृत्ति अनंगीकार है।
पुनरावृत्ति का अंगीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है कि अभी तो मोक्ष हो गया, फिर वापस आना है कि नहीं आना है? अरे हाँ कि ना तो कहो। हाँ, इसमें इतना भय क्यों है? अगर संशय है कि शायद आके भी सब ठीक ही होगा तो वहाँ तक नहीं आना है, तो पुनरावृत्ति नहीं, न स पुनरावर्तते, ऐसे उपनिषद में दिया है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए दे दिया पुनरावृत्ति अनंगीकारात्। पुनरावृत्ति का अगर अंगीकार नहीं करना है तो वो तभी संभव होगा जब मोक्ष अवस्था अनंत होगी, नहीं तो पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए आदिमति अनंतता च तच्च यत् सादि भाव रूपम तद अंतवत् यथा पटादि इति व्याप्त्यंतर विरुद्धम इत्यर्थः। यह भी विरुद्ध है। विरोधी किसका विरुद्ध में है? यत् सादि भाव रूपम तद अंतवत्, जो सादी है और भाव रूप है। जैसे पट, पट सादी है, भाव रूप है, उसका अंत होगा कि नहीं? होगा। तो यद सादी भाव रूपम तद अंतवत् यथा पटादि, ये व्याप्ति है। और आप कह रहे हो कि मोक्ष अवस्था कैसी है? सादी है और अनंत रहेगी, भाव रूप है लेकिन अनंत रहेगी। ये व्याप्ति के ही विरोध में है। किंच क्रमभाविनीभ्याम अवस्थाभ्याम आत्मा संबध्यते न वा। तो एक विचार यहाँ पूरा हुआ। अब कहते हैं ये क्रमभाविनी जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाभ्याम आत्मा का उसका संबंध होता है अवस्था के साथ कि नहीं? प्रथमे पूर्वावस्थया सहैव उत्तरावस्थां गच्छति। पहले कैसा होगा? पूर्वावस्थया सहैव उत्तरावस्थां गच्छति चेत उत्तरावस्थायामपि पूर्वावस्था अवस्थानाद् अनिर्मोक्षः। ये जो प्रसंग अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, आपको कहीं एक पत्र पर सब लिखना होगा अपनी समझ के लिए, नहीं तो फिर से ये पढ़ोगे फिर से इतना स्पष्ट हो कि नहीं, क्योंकि थोड़े समय बाद फिर विस्मृति हो जाती है सब। तो इसलिए कहीं कुछ आप लिख के रखोगे तो बुद्धि में थोड़ा बैठ जाएगा। क्रमभाविनीभ्याम अवस्थाभ्याम आत्मा संबध्यते न वा। प्रथमे पहले क्या विकल्प करते हैं? पूर्वावस्थया सह एव उत्तरावस्थां गच्छति चेत, बंधन अवस्था है और उसके साथ साथ मोक्ष भी आ जाएगा। तो जब बंधन अवस्था है, इसका अर्थ क्या है कि पहले से हम बद्ध हैं आत्मा, फिर इसमें मोक्ष आ गया, लेकिन बंध अवस्था का त्याग करके मोक्ष नहीं आया, बंध अवस्था को रहते हुए मोक्ष भी आ गया। ये दे रहे हैं। पूर्वावस्थया सहैव उत्तरावस्थां गच्छति चेत, दोनों अगर साथ में हो गए तो आपको क्या मानना पड़ेगा? फिर उत्तरावस्थायाम अपि पूर्वावस्था अवस्थाना, तो उत्तरावस्था में पूर्वावस्था हो गई। मतलब वास्तविक एक ही चीज़ें हैं, दो नहीं हैं। जैसे पहले समझो चैत्र आ गया कमरे में, थोड़े समय बाद मैत्र आया और चैत्र भी है, चैत्र बाहर नहीं निकल गया। तो जब चैत्र है तब मैत्र है, तो उसी वाक्य को आप उल्टा कर सकते हो। जब मैत्र है तब ऐसा नहीं है कि फिर से पहले मैत्र आएगा फिर चैत्र आएगा। तो जब बंधन है तब मोक्ष अवस्था आ गई, इसका अर्थ है कि दोनों समान काल में रह गए। अब चाहे पहले कोई भी आया हो, लेकिन दोनों साथ में तो रह गई। तो उत्तरावस्थायाम अपि पूर्वावस्था अवस्थानात्, तो मोक्ष कहाँ हुआ? जब हमारा मोक्ष हुआ उसमें बंधन भी है। जब मैं असंसारी हूँ तब संसारी भी हूँ, ऐसा मोक्ष तो क्या उसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। मतलब जैसे कोई कहेगा मैं रो रहा हूँ, क्यों? मैं विज्ञान तो हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। तो मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं
दुखी भी हूँ, ये ऐसा मोक्ष का क्या लाभ है? दुखी का अर्थ है वहाँ भोक्ता। ये उपदेश साहस्य में एक श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक। ऐसा कोई मानता है कि मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं अभी दुखी हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो उभय भ्रष्ट है। ऐसे ही शब्द है, या तो मूल में ही है, न तो टीका में ऐसा शब्द है, शायद 8वें अध्याय में है, अभी तो याद नहीं है। तो ये कैसे होगा कि मैं ब्रह्म भी हूँ और भोक्ता भी हूँ? तो अनिर्मोक्षः यदि पूर्वावस्थां त्यक्त्वा उत्तरावस्थां गच्छति। अच्छा ठीक है, पूर्वावस्था को छोड़ के उत्तरावस्था को प्राप्त किया, तदा पूर्वत्याग उत्तराप्त्योः आत्मनः सातिशयत्वान् नित्यत्वान् उपपत्तिः इत्याह। तो इसमें क्या होगा, पूर्वावस्था को छोड़ के जब उत्तरावस्था को प्राप्त करेगा तो कोई भी चीज़ पूर्वावस्था को छोड़ के उत्तरावस्था को प्राप्त करती है तो कैसी होगी, नित्य होगी कि अनित्य होगी? तो यहाँ दिया है नित्यत्व अनुपपत्ति ही, उसके नित्यत्व की उपपत्ति नहीं होगी, वो अनित्य ही रहेगा। इत्याह न च अवस्थावतो अवस्थान्तरं गच्छतो नित्यत्वं उपपादयितुं शक्यम। जो अवस्थावान है वो अवस्थान्तर में प्राप्ति करेगा, अवस्थान्तर की प्राप्ति करेगा, अवस्थान्तरम गच्छतः नित्यत्वं उपपादयितुं न शक्यम। इसमें एक अनुमान प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? किसके लिए होगा ये? पक्ष होगा आत्मा, अनुमान आप करोगे, कल बताओगे इसमें क्या अनुमान कर सकते हैं। सरल है, थोड़ा विचार करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।